जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे, शानदार होंगे। जहां भी होंगे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे। आज कक्षा 11 की सेकंड चैप्टर की एमसीक्यूज हम लोगों को करनी है। आइए देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर से बनते हैं। अगर इस चैप्टर को आप पूर्णतः करते हैं तो आपको सारे के सारे प्रश्न इसी चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, वर्गीकरण की क्या बताना है आपको। वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति आधारित है। बताना यह है कि वर्गीकरण की जो जाति वृत्तीय पद्धति है वह आधारित है किस पर, वह बताना है आपको। बताइए, ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। बताना यह है कि चारों में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला है विकासीय संबंधों पर, आकारकीय लक्षणों पर, रासायनिक संघटकों पर या फिर पुष्पीय लक्षणों पर। बताना यह है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जो वर्गीकरण की जो है जाति वृत्तीय पद्धति पर आधारित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकासीय संबंधों पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी यूकैरियोटिक एक कोश की जीव शामिल हैं। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में या फिर जीवाणु में। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोटिस्टा में। जितने भी जो है यूकैरियोटिक जीव हैं एक कोशिकीय, वो किस में होते हैं, आज ही बताया गया है, किसमें, प्रोटिस्टा में। अगला है, लवणीय क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाता है, मेथेनोजन, हैलोफाइल या फिर हीलियोफाइट, थर्मो एसिडोल्फिस। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो हेलियोफाइट, यानी कि लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, हीलियोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। जो द्विनाम पद्धति थी वह किसने प्रतिपादित किया था, जानरे ने, बेंडल ने, लिनियस ने या फिर मेंथम तथा हुकर ने। तो चौथे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिनियस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, मोनेरा जगत का सदस्य है बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा, केचुआ। कौन है, बताना है कि मोनेरा जगत का सदस्य कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत का सदस्य है। आप जानते हो अच्छे तरीके से मोनेरा जगत का सदस्य कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, अगला प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, जीवाणुओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी जीवाणु की अगर बात करें तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम निम्नलिखित है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। बताइए वह कौन है। सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन है वो, राइजोबियम है। कौन है, राइजोबियम है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा गया, जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने जो है विभाजित किया था। जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया था। तो किसने किया था, अरस्तु ने। किसने किया, अरस्तु ने। अगला है, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियाँ आधारित होती हैं, किस पर आधारित होती है यह बताना है आपको। तो किस पर आधारित होती है, कई लक्षणों पर आधारित। वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धतियाँ इसमें चल रही हैं वह कई लक्षणों पर जो है आधारित हैं। अगला प्रश्न है, पादपों की कृत्रिम वर्गीकरण है तो लिनियस ने पादप के किस भाग को आधार बनाया। तो किसको आधार बनाया था इसमें से, उमंग को। पादप के कृत्रिम वर्गीकरण है तो लिनियस ने पादप के किस भाग को बनाया था आधार, तो उमंग को। अच्छा, उमंग को और क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है। अच्छा, नर वाला भाग होता है कि मादा वाला भाग होता है, तो नर वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण किस पर आधारित होता है। आपके बताना, जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण है वह किस पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है, तो समान विकासीय वंशजात पर ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, जीवाणुओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं यह बताना है आपको कि जो जीवाणु में राइबोसोम होते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं।
इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न है, दोनों सिरों पर उपस्थित एक कसाव वाले जीवाणु कहलाते हैं। जो दोनों सिरों पर जो है उपस्थित एक एक कसाव वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, ये बताना है आपको। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या कहलाते हैं, उभय कसा भी कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, यह बताना है कि जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो अगर पॉलीसेकेराइड से बिल्कुल सही है, लिपिड से यह भी सही है, प्रोटीन से यह भी सही है, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहा गया प्लाज्मिड है, बताना यह है कि प्लाज्मिड है। ऑप्शन ए पढ़ लीजिएगा, जीवाणुओं के गुणसूत्रों में अलग डीएनए। अगला देखते हैं, और ऑप्शंस दिए गए हैं, विषाणु, जीवाणु में अनुवांशिक इकाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 15वें करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप क्या दिया गया, अच्छा हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीवाणुओं के गुणसूत्र में अलग डीएनए। प्लाज्मिड क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो जीवाणुओं के गुणसूत्र में अलग जो है डीएनए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला है, ग्राम ऋणात्मक, यहाँ सुनिएगा, ग्राम ऋणात्मक किस गुण के कारण ग्राम धनात्मक से भिन्न है, यह बताना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए जो ग्राम ऋणात्मक होता है किस गुण के कारण ग्राम धनात्मक से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पतली कोशिका भित्ति के कारण, किसके कारण होता है, पतली कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव शामिल हैं, किसमें शामिल हैं यह बताना है आपको, कि जो सभी कोशिकीय जो है यूकैरियोटिक कोशिकीय होते हैं जीव, वो किसमें शामिल होते हैं यह बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटिस्टा में, किसमें शामिल होते हैं, प्रोटिस्टा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया, लवड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं, जो लवड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो हीलियोफाइटा का, लवड़ी क्षेत्र में जो जीव रहते हैं उनको क्या कहा जाता है भैया, हीलियोफाइटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ करिएगा। कहा गया, कोशिका भित्ति रहित यानी बिना कोशिका भित्ति के सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, किसकी, यह बताना है आपको कि बिना जो है कोशिका भित्ति की कौन सी ऐसी जो है कोशिका है किसकी है जो जीवित रहती है। 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो किसका होता है, तो माइकोप्लाज्मा की, किसका होता है, माइकोप्लाज्मा की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, वह जीव वैज्ञानिक जिन्होंने एक कोशिकीय जीवधारियों के लिए प्रोटिस्टा शब्द दिया, उस जीव वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने एक कोशिकीय जीवधारियों के लिए प्रोटिस्टा शब्द का नाम दिया था। तो किसने दिया था, हैकल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, डेस्मेड या सुनहरे शैवालों का समूह है, कौन है यह बताना है कि जो डेस्मेड है या सुनहरे शैवालों का समूह है वह क्या है यह बताना है। तो क्राइसोफाइटा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्राइसोफाइटा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम किस वर्ग का कवक है, जो पेनिसिलियम है वह किस वर्ग का कवक है यह बताइए। 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो किस वर्ग का है, तो बैसिडियोमाइसिटीज है ना, इस वर्ग का क्या है, कवक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, 5 जगत वाला वर्गीकरण किस पर आधारित होता है यह बताना है कि जो 5 जगत वाला वर्गीकरण है वह किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस पे आधारित होता है, पोषण की विधि पर। अगला है, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं, जो प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं यह बताना है। तो कैसे होते हैं, सुकेंद्रीय एक कोशिकीय होते हैं, सुकेंद्रीय भी होते हैं साथ ही साथ एक कोशिकीय भी होते हैं। अगला है, प्रोटोजोआ के उस वर्ग का सामान्य जो है वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है, बताना है प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा होता है। 25 का करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइजोपोडा, क्या होता है, राइजोपोडा होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है। खाद्य कवक कौन है यह बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मार्केला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है, तो मार्केला। अगला है गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है। गेहूं के कीट रोग का कारक जीव है, कौन है यह बताना है आपको। तो कौन है, पॉक्सीनिया है। कौन है, पॉक्सीनिया। अगला प्रश्न है मानवों में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य विधि है। यहाँ पर विधि पूछा गया, मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाले एक सामान्य विधि है, कौन सा यह बताना है। तो कौन सा है, रिंगवर्म है। कौन सा, रिंगवर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है पेनिसिलिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है यह बताना है कि जो पेनिसिलिन होता है वह किससे प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है यह बताना है आपको। तो किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से भी होता है और पेनिसिलियम जो है क्राइसोजीनियम से भी होता है, यानी कि दो की दोनों ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार से सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेडरबर्ग और टामड किसकी खोज के कारण प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु में संयुग्मन। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया है प्रोटिस्टा में किस स्तर का जो है संगठन पाया जाता है। अंग स्तर का, कोशिकीय स्तर का, जीवद्रव्य स्तर का, या फिर ऊतक स्तर का। ठीक है। तो किस स्तर का पाया जाता है, तो यहाँ पे जीवद्रव्य स्तर का पाया जाता है। अमीबा का प्रचलन अंग है, बताना यह है कि अमीबा का जो प्रचलन अंग है वह कैसा है, तो कूटपाद। अगला प्रश्न कहा गया है जगत कवक के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो हैं, कौन क्या है यह बताना है। तो कैसे होते हैं, संवहनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया जीवाणु स्तर पर परजीवी विषाणु को कहते हैं। जीवाणु स्तर पर जो परजीवी विषाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यह पूछा गया यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु भोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो विषाणु होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है यह बताना है। तो क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है। अगला प्रश्न है पादपों का जो पूर्वजता पर आधारित वर्ग की प्रणाली है। जो पादपों की पूर्वजता पर आधारित प्रणाली है यह किसकी है यह बताना है। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जाति वृत्तीय पद्धति। क्या हो जाएगा, जाति वृत्तीय पद्धति हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा जीवधारी है, यूग्लिना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए सत्य है, यह बताना है कि विषाणुओं के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा सही हो जाएगा, बताइएगा। विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए में से एक पाया जाता है। जो विषाणु होते हैं उनमें से या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, दोनों में से एक पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 39 विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने विभिन्न कोशिकाओं को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को किस वर्ग में, किस जगत में रखा, यह बताना है। 39 का करेक्ट आंसर क्या, किस जगत में रखा था, तो प्रोटिस्टा में। ठीक है। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट है। जीवाणु की खोज किसने की यह बताना है। तो किसने की थी, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। अच्छा, तो जो मृत कोशिका थी उनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। लुई पास्चर ने किसकी की थी, तो जो डीडीटी का टीका लगता है उसका खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आज के। अगला प्रश्न क्या है कि वह जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है वह कौन है यह बताना है। 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजेटोबैक्टर है। कौन है, एजेटोबैक्टर है। अगला है निमोनिया रोग होने का क्या कारण है यह बताना है कि जो निमोनिया रोग होता है उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या होता है, जीवाणु ही होते हैं। जो निमोनिया रोग होता है ना
वो किसके कारण, निमोनिया रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दलहनी पादपों का मूल ग्रंथियों में पाया जाता है, यह पूछा गया है। 43 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो किसके कारण पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जीवाणुओं में प्रजनन किसके द्वारा होता है। निम्नलिखित में से जीवाणुओं में जो प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है, यानी 44 का करेक्ट आंसर बताइए। तो इन सभी के द्वारा, मतलब विखंडन के द्वारा भी होता है, संयुग्मन के द्वारा भी होता है, परागमन के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे, युग्लिना में पर्णहरिम होता है फिर भी इसे जंतु मानते हैं, क्यों माना जाता है बताइए। युग्लिना में पर्णहरिम होता है फिर भी इसे जो है जंतु माना जाता है, आखिर क्यों। क्योंकि सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति जो है पोषण करता है। अगला प्रश्न है, अमीबा प्रोटोजोआ के किस वर्ग में आता है, यह बताना है कि अमीबा जो होता है वह प्रोटोजोआ के किस वर्ग में आता है, बताइए। अमीबा की जो है प्रोटोजोआ के किस वर्ग में आता है बताइएगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कोडिना, यानी कि राइजोपोडा के। ठीक है, इस वर्ग में आता है। अगला है, अमीबा में लैंगिक प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है ये बताइए। अमीबा में जो लैंगिक प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो द्विविभाजन के द्वारा भी होता है, बहुविभाजन के द्वारा होता है, बीजाणु जो है जनन के द्वारा भी होता है। मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव में एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है, कहाँ पे यह बताना है। मानव में जो एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, यह बताना है। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है, कोलन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पैरामीशियम में पाचन होता है, किसका यह बताना है कि जो पैरामीशियम होता है उसमें पाचन होता है, कौन सा पाचन होता है यह बताना है। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंतःकोशिकीय होता है। कैसा होता है, अंतःकोशिकीय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है यह बताना है। 50% हम लोग कर लिए हैं, बताइए किसकी बनी होती है। सेलुलोज व काइटिन की, किसकी, सेलुलोज व काइटिन की। अगला है, कवकों के अलावा लाइकेन द्वारा दूसरा घटक कौन सा है। कवकों के अलावा लाइकेन का दूसरा घटक कौन है यह बताना है। 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है, शैवाल है। कौन है, शैवाल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 52 कहा गया आपसे, सभी कवकों में उपस्थित होता है, क्या होता है यह बताना है कि जो सभी कवक होते हैं उनमें जो है क्या उपस्थित होता है। तो पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। जो जितने भी कवक हैं सभी देखेंगे आप जो है पर्णहरिम जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से खाई जाने वाली फफूंद है कौन सा, यह बताना है कि जो खाने वाली फफूंद है वह कौन सा है, बताइए इसमें से कौन सा होगा। कौन सा होगा, मार्केला अथवा जो है एगेरिकस। ठीक है, बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ईस्ट में मिलने वाला प्रमुख एंजाइम है, बताना यह है कि जो ईस्ट में एंजाइम पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम है यह बताना है। 54 का करेक्ट आंसर बताइए कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। याद किए रहेगा, जाइमेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, जाइमेज है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो एंजाइम है वह कौन सी है, बताइए। जो डबल रोटी होती है ना उसमें प्रयुक्त होने वाली एंजाइम कौन सी है बताना है। 55 का करेक्ट आंसर बताइए। तो कौन से एंजाइम होते हैं, सैक्रोमाइसीज होती है। कौन सी, सैक्रोमाइसीज होती है। ठीक है, अगला बताइए, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट क्या होता है बताइए। ईस्ट है, बताइए भैया। 56 का करेक्ट आंसर बताइए। ईस्ट क्या है, मृतोपजीवी है। क्या है, मृतोपजीवी है। अगला है, ईस्ट की वृद्धि तीव्र गति से होती है, किसमें। ईस्ट की वृद्धि तीव्र गति से होती है, किसमें होती है, शर्करा के विलयन में। किसमें होती है, शर्करा के विलयन में।
ठीक है। अगला प्रश्न है उच्चतर, बताना ये है कि उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला जो संबंध है वह क्या कहलाता है। उच्चतर जो पादप होते हैं या कवक होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा संबंध पाया जाता है यह बताना है यहाँ पे। तो बताइए 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा संबंध पाया जाता है यहाँ पे, तो कवक मूल जो है संबंध पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है लाइकेन की घटक होते हैं, लाइकेन के घटक होते हैं कौन कौन से होते हैं यह बताना है कि लाइकेन का घटक क्या कौन कौन सा होता है। तो शैवाल और कवक, कौन सा होता है, शैवाल और कवक, ठीक है। इस तरीके से हमारे 59 प्रश्न जो है आज समाप्त होते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का MCQ पूर्णतः समाप्त होता है। कल आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 सेम टाइम 8:30 बजे मिल जाएगा। आप लाइव आकर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।